स्पाउस वीज़े और फियांसी वीज़े में क्या फ़र्क होता है? आपने पाकिस्तान में शादी करनी है, हस्बैंड या होने वाली वाइफ को यूके में लेके आना है, तो आप उनको यहाँ पे फियांसी विजिटर वीज़ा के ऊपर लेके आ सकते हैं। पाकिस्तान में जाके करेंगे या इंडिया में करेंगे तो उसके बाद ही आप एप्लीकेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो भी सारी टाइप्स के विजिटर वीज़ा है, तकरीबन 20 से ऊपर टाइप्स हैं जिनके विजिटर वीज़ा यूके अलाउ करता है। इसी पे भी आपको विज़िट पे आने के बाद शादी पे स्विच करने की इजाज़त नहीं, करने के बाद यहीं से ही वीज़ा स्विच कर सकते हैं, बस जाने की ज़रूरत नहीं होती। कि वीज़े में क्या वो 6 महीने के अंदर अंदर ही शादी करना ज़रूरी होती है? स्पाउस वीज़ा का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उज़र जावेद और लीगल फोरम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपके जो इश्यूज़ हैं उस पे हम बात करते रहते हैं, आपका फ़ीडबैक भी आता है और उन्हीं सवालात पे हम कोशिश करते हैं कि उस प्रोग्राम को तरतीब दें। तो आज जो एक ज़्यादा हमें इंक्वायरी आई है वो जो यूके के फियांसी वीज़ा है उस हवाले से है कि ये स्पाउस वीज़े और फियांसी वीज़े में क्या फ़र्क होता है और उन दोनों के हवाले से क्या जो शादी का सिलसिला होता है उसके ऊपर जो वीज़ा हासिल किया जाता है क्या सेम है, इस पे बात करेंगे। बैरिस्टर साहब, फियांसी वीज़ा की टर्म बहुत कम लोगों को पता है, जी। बताइएगा ये होता क्या वीज़ा इस? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया। पहले नंबर पे ये कि हमारी कम्युनिटी में बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि आप शादी किए बगैर, जिनसे आपने शादी करनी है, आप अपने हस्बैंड या होने वाले जो बहू है, जैसे मंगेतर कहते हैं, वो आप उन्हें यूके में लेके आ सकते हैं और फिर उसके बाद आप यूके में शादी का प्रोसेस करने के बाद यहीं से ही वीज़ा स्विच कर सकते हैं, मतलब उनको वापस जाने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसके अंदर काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोगों को इसका पता नहीं है। उसकी वजह ये कि लोग समझते हैं कि शादी पाकिस्तान में जाके करेंगे या इंडिया में करेंगे तो उसके बाद ही आप एप्लीकेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। वो स्पाउस वीज़ा का प्रोसेस है, वो टोटली डिफरेंट है। अगर आपने पाकिस्तान में शादी करनी है, हस्बैंड या होने वाली वाइफ को यूके में लेके आना है, तो आप उनको यहाँ पे फियांसी विजिटर वीज़ा के ऊपर लेके आ सकते हैं। 6 महीने का ये विजिटर वीज़ा है। विजिटर वीज़ा की टाइप की रिक्वायरमेंट्स हैं, मगर आपको साथ में ये प्रूव करना पड़ता है कि आप फाइनेंशियली जो है वो अर्न कर रहे हैं और आप की कैपेसिटी फाइनेंशियली ऐसी है कि आप उस वीज़े को बाद में स्विच कर सकोगे स्पाउस वीज़ा के अंदर। अब ये जो 6 महीने का वीज़ा मिलता है उसके अंदर आप यूके में आ सकते हो, आपको काम की इजाज़त नहीं होती, मगर आप यूके में आने के फ़ौरन बाद आप शादी कर सकते हो और जो ही आप शादी करें 6 महीने के अंदर अंदर आप इसको स्पाउस वीज़ा में स्विच कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी मरतबा इस रूट के ऊपर लोगों को लेके आया हूँ जहाँ जहाँ पे लोग जो हैं उनकी फैमिलीज़ वहाँ पे पाकिस्तान में नहीं थी, मतलब सारी फैमिलीज़ यहाँ पे थीं, उन वो शादी यहाँ पे करना चाहते थे क्योंकि उनके रिलेटिव्स यहाँ पे थे। तो मैंने उन्हें फिर यही हाल दिया कि आप फियांसी विजिटर के ऊपर अपने जो होने वाली आपकी बहू है उनको ले आएँ और यहाँ पे शादी करने के बाद हमने उनका वीज़ा 1 दिन में स्विच करके दे दिया उनको। तो वो फिर जब स्विच करते हैं तो फिर वो स्पाउस वीज़ा पे चले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा रूट है। और जो अच्छा, ये लोग फियांसी वीज़े में क्या वो 6 महीने के अंदर अंदर ही शादी करना ज़रूरी होती है और इसका तरीक़ाकार क्या होगा? क्योंकि अगर वो शादी करने आ रहे हैं तो क्या विज़िटर को यहाँ शादी की इजाज़त होती है? परमिशंस क्या होंगी? किस तरह ये शादी रजिस्टर होगी? इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी अप्लाई करने से पहले? बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने एक बार फिर से कि जो नॉर्मल विजिटर वीज़ा, यूके में बहुत सारी टाइप्स के विजिटर वीज़ा है, तकरीबन 20 से ऊपर टाइप्स हैं जिनके विजिटर वीज़ा यूके अलाउ करता है, मगर किसी पे भी आपको विजिट पे आने के बाद शादी पे स्विच करने की इजाज़त नहीं है। ऑल्दो कि कुछ लोग करते हैं मगर इजाज़त नहीं होती आपको। जो फियांसी विजिटर है ये बना ही इस चीज़ के लिए, मतलब इसकी जो इंटेंशन है वीज़ा की उसके पीछे है ये कि आप आएंगे और आके शादी करेंगे। अब 6 महीने के अंदर शादी बिल्कुल पॉसिबल है और हो सकती है और होती है अक्सर। बहुत कम केसेस में 6 महीने के अंदर जो है वो वेडिंग जो है वो नहीं हो सकती। उसके काफ़ी वजूहत हैं, जैसे अगर आप माज़ी करीब में देखते हैं तो कोविड की वजह से नहीं हो सकती थी और भी काफ़ी रीज़न। तो अगर आपकी एक्सटेंशन चाहिए हो तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में गुड रीज़न आपके पास हो तो हम एक्सटेंशन की एक एप्लीकेशन कर सकते हैं, मगर नॉर्मली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि 6 महीने के अंदर अंदर ही आपकी शादी होती है और स्पाउस वीज़ा पे आप चले जाते हैं। और ये वीज़ा जो है विजिटर टाइप का वीज़ा, मगर इसके ऊपर बिल्कुल आपको शादी की इजाज़त है और है ही शादी के लिए। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रिक्वायरमेंट्स देखें, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हों, 29,000 से ऊपर आपकी
की इनकम हो। अच्छा, वही बेसिकली requirement है जिसको रिक्वायरमेंट उस तरह वो करना चाहते हैं कि क्या आप इस वीज़े को आगे स्विच कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। याद रहे कि हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने 2 विजिटर वीज़ा को कंपेयर किया था, एक फियांसे विजिटर और एक हमने विजिटर वीज़ा कंपेयर किया था, जिसमें हमने कहा था कि आप मैरिज विजिटर के ऊपर। तो वो जो वीज़ा है मैरिज विजिटर का, उसके अंदर आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करनी पड़ती, मगर उसमें आप आते हो वीज़ा लेके, शादी करते हो, वापस अपने देश में अपने वतन में आप वापस जाते हो, तो यहाँ से स्विच नहीं कर सकते। फियांसे विजिटर के अंदर क्राइटेरिया जो है वो सेम क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं जो स्पाउस वीज़ा का क्राइटेरिया है। तो इसके अंदर आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट 29,000 की है, जैसे वो आपको पूरी करनी पड़ती है। आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज जो है फ्रीक्वेंट जो है फ्लुएंसी ठीक है। उसके अलावा आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप टीबी क्लियर कर सकेंगे। उसके अलावा आपको बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो वीज़ा की पूरी करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये विजिटर वीज़ा जो बना है वो इसलिए है कि आप आगे इसको स्विच करेंगे, शादी करेंगे और फिर इधर ही रहेंगे, ठीक है। तो मैरिज विजिटर के साथ अक्सर लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं। अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आप फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते अभी, मगर आप चाहते हैं कि आप शादी यूके में करें, उसके बाद आपकी जो वाइफ है वो वापस चली जाएं और बाद में 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद आप उनको लेके आना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए मैरिज विजिटर वीज़ा है। फियांसी विजिटर वीज़ा उस पर्पज़ के लिए नहीं है। अच्छा, जो फियांसी आएगी विजिटर के लिए उसके साथ 2-4 रिश्तेदार भी होंगे जो यहाँ पे ज़ाहिर बात है शादी में शिरकत करना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए कौन सा वीज़ा होगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने फिर से उठाया। इसमें यह है कि अगर आप फियांसी विजिटर के ऊपर आते हैं तो लड़की के जो माँ बाप हैं या लड़के के जो माँ बाप हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका होता है कि वो आए, शादी वो अटेंड करना चाहिए। बड़ी जेन्युइन रीज़न है कि अपने बेटे या बेटी की शादी के मौके पर वो शमूलियत करना चाहते हैं, तो बहन भाई आ सकते हैं उसके ऊपर। आपके क्लोज़ रिलेटिव हैं, आपके कोई क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, वो आ सकते हैं। मगर इसके ऊपर आपको एक बताता चलो कि जो भी लोग आना चाहेंगे वो हर एक को इंडिविजुअली असेसमेंट करेंगे कि क्या ये यूके का विज़िट अफोर्ड कर सकते हैं, क्या यूके में इनके पास कोई स्पॉन्सर है, क्या ये यूके में जाके रहना चाहते हैं। और आपको स्पॉन्सर चाहिए भी नहीं होता हर सूरत में। मतलब मतलब अगर आप यूके में आना चाहते हैं कि आप शादी अटेंड करने के लिए, आप अपने तौर पे होटल बुक कर सकते हैं, आपको अपने तौर पे अकोमोडेशन अरेंज कर सकते हैं, तो आपको कोई स्पॉन्सर नहीं चाहिए होता, एज लॉन्ग एज़ कि आपके पास रीज़न है कि आप किन के लिए, किस मकसद के लिए आ रहे हैं। जैसे इस केस में जिसमें आप बात कर रहे हैं कि अगर आप शादी के लिए आना चाह रहे हैं, कोई दोस्त हैं तो वो भी आ सकते हैं, वो कह सकते हैं कि हमारी ये भी दोस्त हैं, हम इनकी शादी में जा रहे हैं और हम इस होटल में रुकेंगे, तो उनके पास स्पॉन्सरशिप होनी ज़रूरी नहीं है, उनके पास यहाँ पे रिलेटिव होने ज़रूरी नहीं है और उनका आपस में रिलेटिव होना भी ज़रूरी नहीं है। तो बिल्कुल आप इस वजह को बता के बिल्कुल इस पे आ सकते हैं। अच्छा, स्पाउस वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स? स्पाउस वीज़ा की अभी तक तो वही रिक्वायरमेंट है कि 29,000 पाउंड आपकी इनकम होनी चाहिए, या तो आप एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी करें या आप एग्जम्पशन रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। एग्जम्पशन रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं जिसके ऊपर हमने एक पूरा प्रोग्राम किया था कि आप अगर किसी के केयर हैं, केयर अलाउंस ले रहे हैं, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे हैं, या कुछ और वजूहत की वजह से ब्लाइंड अलाउंस ले रहे हैं, कुछ इस तरह के ले रहे हैं, तो आप शायद एग्जम्प्ट होंगे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। उसके ऊपर हमने पूरा एक प्रोग्राम किया है। देखें, जो नॉर्मल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो ये हैं कि अगर आपके पास 6 महीने से ऊपर की जॉब है, 29,000 आपकी साल की इनकम है और 6 महीने में आपने हाफ ऑफ द अमाउंट जो है वो कमा लिया है, जिसमें तकरीबन 14 से 15,000 पाउंड आपने वो कमा लिया है, ठीक है। तो वो अगर आपने 15,000 कमा लिया तो आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं और आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। 6 महीने आपका एक ही एम्प्लॉयर के साथ काम करना ज़रूरी है। अगर आपने बीच में जॉब चेंज किया तो फिर आपके ऊपर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स आ जाती है कि आप पिछले 1 साल का प्रूव करें। यहाँ पे अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि वो कंपनी डायरेक्टर्स हैं या कंपनी अपनी होल्ड करते हैं और वो कहते हैं जी हमारे पास अपनी कंपनी की 6 महीने की पे स्लिप है, क्या हम कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर जब आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर हैं और शेयर होल्डर हैं तो आप बिल्कुल अपने अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हुए ले सकते हैं, मगर आपके ऊपर रिक्वायरमेंट्स एक्स्ट्रा हैं। मतलब आपको 1 साल की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट करनी पड़ती हैं, आपको अपने टैक्स रिटर्न्स देने पड़ते हैं, आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, कंपनी की बैंक स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं। जैसे कोई यहाँ पे ऊबर ड्राइवर हैं या और जो हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं, तो इनको भी वो 1-1 साल की रिक्वायरमेंट मांगते हैं। तो जो क्विकेस्ट रास्ता है वो नॉर्मली जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि वो पे स्लिप्स के उनकी कोई जॉब होती है, वहाँ से वो पे स्लिप्स प्रोवाइड करते हैं। 1 या 2 जॉब भी आप कर सकते हैं, तो इसमें ये शर्त नहीं कि आप 1 ही जॉब अप्लाई करें, 2 भी आप कर सकते हैं और 2 के साथ आप कंबाइन करके इनकम रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर सकते हैं। इस पे मुझे एक डिस्कशन आई है, पहले भी हमने मेरा ख्याल की है। फियांसी वीज़े को हम जैसे मैरिज वीज़े का, तो क्या ये भी डेस्टिनेशन वेडिंग में हो सकता है कि जैसे लोग अब यहाँ पे आके शादी करना चाहें कि एक जो स्पाउस है वो यहाँ से है और वो आगे करना चाहें 10 का ग्रुप, 20 का ग्रुप,
کوئی اس طرح کی چیز بھی یہ ارینج کی جا بالکل سکتی؟ آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں, آپ گروپ اپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے پورا گروپ جو ہے وہ ویڈنگ اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, مگر یہ کہ آپ وزٹر کے اوپر آپ کا ویزا اسٹینڈرڈ وزٹر لگتا ہے. وہی اسٹینڈرڈ بالکل آپ کا وزٹ اسٹینڈرڈ وزٹر لگتا ہے. دیکھیں یو کے کا ہمیشہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیا یو کے میں وزٹر ویزا بند ہو چکے ہیں, کیا یو کے میں کھل گئے ہیں. کبھی یو کے میں وزٹر ویزا نہ بند ہوئے نہ کھلتے ہیں, یہ ہمیشہ سے ایک نارمل پروسیس ہے, وہ چل رہا ہے. ہر مہینے ہر روز لوگوں کے ویزے لگتے ہیں, ہر مہینے ہر روز لوگوں کے ویزے ریفیوز بھی ہوتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے رائٹ ڈاکیومنٹ پرووائڈ کیے تھے, آپ نے اپلیکیشن کریکٹ کیا تھا, اور آپ نے کسی سے لیگل بندے سے ایڈوائس لے کے کیا تھا. تو وزٹر ویزا یو کے کا بالکل لگ رہا ہے. آپ اپنے بچے کی شادی کے بھی اوپر بھی آ سکتے ہیں. آپ کے بچہ اگر یو کے سے کوئی ڈگری لے رہا ہے تو آپ اس کی جو ہے کنوکیشن کے اوپر آنا چاہتے ہیں, آپ بالکل آ سکتے ہیں. آپ کی اگر وائف یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر پڑھ رہی ہے اور آپ اس کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ یہاں پہ ڈیپینڈنٹ اسٹوڈنٹ نہیں لا سکتے, آپ اس کو وزٹ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. آپ اگر پرائیویٹلی اپنا کوئی علاج کرانا چاہتے ہیں, کسی کنسلٹنٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات کرنا چاہتے ہیں, اپنی ٹریٹمنٹ دکھانا چاہتے ہیں, اپنا علاج جو ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ اس کی ایڈوائس لینا چاہتے ہیں, آپ اس کے اوپر آ سکتے ہیں. تو بیسیکلی یو کے جو وزٹر روٹس ہیں وہ بالکل اوپن ہیں. اس پہ ہم علیحدہ ایک پروگرام کرتے ہیں. ناظرین, یہ تھا آپ کو اسپاؤس اور فیانسی ویزے کے بارے میں بتایا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ وزٹر ویزے پہ دوبارہ ڈسکس کریں گے, کیونکہ ہم پہلے بات کی ہے, لیکن کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ, لوگ آنا چاہتے ہیں وزٹ کے لیے, تو اس پہ بات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.